नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम रिलेशन बिटवीन नंबर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस कॉन्सेप्ट से, उसको हम इसमें सीखेंगे। पिछले वाली क्लास में हमने इसको बिल्कुल बेसिक पार्ट में डिस्कस किया। बेसिक पार्ट में क्या था कि हमने पूरा नंबर के बारे में डिटेल में जानकारी ली, और जिन लोगों ने अभी पिछले वाली क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देख लो, जिससे आपका नंबर के प्रति जो भी इसमें नॉलेज है वो एक्स्ट्रा आपको सब मिल जाए, ठीक, जिससे आगे जो यहाँ पर बताया जाएगा आपको अच्छी तरह से और भी समझ में आए। तो आप लोग पिछले वाली क्लास को जाकर जरूर देख लेना, उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखना। और यह आपके जो सिलेबस जो आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है मैथ का एसएससी एमटीएस का, उसका आपका यह दूसरा क्लास है, ठीक, दूसरा सेशन आपका यह है अभी। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एसएससी एमटीएस मैथ का जो आपका सिलेबस 2025 के लिए इसको बिल्कुल डिटेल में और टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्लास में आप क्या जानेंगे, जो पिछली क्लास में जहाँ तक हमने सीखा जस्ट उसके आगे आप लोग यहाँ से नोट करना, ठीक। देखो इसमें सबसे पहले जो आपका यहाँ पर दिया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के, अगर जैसे संख्या लगातार हो। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? क्रमागत होता है। क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्रम से आए, ठीक, क्रम से आए, उनके बीच का जो डिफरेंस रहे वह सेम रहे। और यहाँ पर क्या बोला है? फर्स्ट n कंसेक्यूटिव, यानी कि पहली n प्राकृतिक संख्या बोला जाए, पहली n क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो जो क्रम से आए वही आपका होता है क्या? कंसेक्यूटिव होता है और क्रमागत होता है, उसी को हम कहते हैं। तो इसमें देखो जो सबसे पहला इसमें जो देखो यहाँ पर जो ऐसे लिखा गया है, सब आपका एक फॉर्मेट है, फार्मूला इसको कह सकते हो, जिसका यूज हम एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे। लेकिन इससे भी बेस्ट जो आपका फॉर्मेट होता है इसका, अभी इसके बाद हम उसको देखेंगे। पहले इसको आप समझिए, क्योंकि जो आपका यह फार्मूला है ये आपका हर क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन आपको एक ऐसा यहाँ पर फार्मूला बताया जाएगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा जो इन चारों के बजाय आप उसको डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वह इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, ठीक, वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो, चाहे इवन हो, ऑड हो, और वह प्राकृतिक संख्या ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर इसको हम यूज कर सकते हैं। चलो देखो जो सबसे पहला यहाँ पर जो दिया है इसमें क्या बोला है, जो सबसे पहला है इसमें है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या है? पहली यानी कि पहली n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसको हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर कि यस एन, ठीक। यस एन का मतलब क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर नंबर जो संख्या इसमें टोटल है n, इसका हमें क्या बताना है? योग बताना। और कब? जब यह पूरी जो यहाँ पर सीरीज रहेगी वह आपका प्राकृतिक और क्रमागत हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मेट? यह आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यह बनेगा आपका इसका फॉर्मेट। कि अगर जो सीरीज जो दिया रहेगा आपसे, जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें जो सीरीज है वह प्राकृतिक हो और वह क्रमागत हो, वहां पर सम और विषम की बात ना करें, तो वहां पर उसको जो सम होता है वहां पर क्या होता है? हमेशा n इंटू n प्लस 1 अपन 2 होता है। अब इसके बाद दूसरा देखो, जो दूसरा इसमें है, जो दूसरा दिया है इसमें क्या है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। इसमें क्या बोल दिया है? इवन नंबर। इवन का मतलब क्या हो गया आपका? सम संख्या, ठीक, प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक सम संख्या का योग, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, यही तो पूछा है प्राकृतिक। यहाँ पर देखो क्रमागत n प्राकृतिक, देखो आप इसको इस प्रकार से लिख दो पूरा कि पहली n क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। क्या होगा इसका योग? इसका योग देखो होता है आपका, इसको भी लिखो आप यस एन। यस एन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो टोटल संख्या वो n है, जिसका यस का मतलब हो गया सम, ठीक, सम ऑफ n इज इक्वल टू, यह आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस में क्या हो जाता है? 1। यही आपका होता है इसका फॉर्मेट। n इंटू n प्लस में क्या हो जाता है? n। अब चलो देखो अब यहाँ देखो हम यहाँ पर सीरीज नहीं लिख रहे हैं, ठीक। अगर इसका सीरीज आप बनाओगे तब भी आपका क्या बनेगा? देखो सीरीज अगर हमें यहाँ पर बनाना हो तो जैसे देखो पहली वाली का सीरीज वहीं पर बनाते हैं कि यह आपका जैसे बन जाएगा 1 2 3, यह करके यहाँ से शुरू और कहाँ तक जाए? n तक जाए। यह आपका हो गया नेचुरल नंबर का सीरीज। और जो यहाँ पर इवन नंबर है, यह भी आपका देखो इवन नंबर कहाँ से हमेशा स्टार्ट होता है कि 2 से स्टार्ट होता है, तो यह आप लिखो कि यहाँ पर 2
फिर 2 के अगला वाला नंबर क्या हो जाएगा 4, फिर 6, ऐसे करते करते कहाँ तक n तक जाए, तब यहाँ पर आपका यह वाला फॉर्मेट निकलेगा। लेकिन जो यहाँ पर थर्ड है कि आपका द सम ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल ऑड नंबर, यहाँ पर क्या है आपका ऑड नंबर। जब आपका ऑड नंबर रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर आपका ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याओं का सम बताना, इसमें किसका क्रम, देखो पहले n क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ n इज इक्वल टू यह आपका हो जाएगा n स्क्वायर। विषम संख्या का अगर आपसे पूछेगा तो जो इसमें टोटल संख्या रहेगी कि यहाँ पर इसकी सीरीज अगर यहाँ पर लिखे तो ये आपका हो जाएगा 1, 3, 5, 7 ऐसे करके कहाँ तक n तक। तो यहाँ पर जो n है यहाँ पर क्या है, टोटल यहाँ पर मिलाकर संख्या है। पहले बोला है तो स्टार्टिंग कहाँ से हमेशा होगा, 1 से होगा। अगर फर्स्ट यहाँ पर नहीं लिखा रहता तब इस फॉर्मेट का यूज हम नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ पर फर्स्ट लिखा है तो इसका हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएगा n तक। तो जो अंत में जो n है तो टोटल का हमें बताना है सम, तो देखो सम ऑफ n इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर, अंतिम या फिर जितनी संख्या इसमें रहेगा उसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो वही हो जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर यह इसमें देख कि द सम ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि यहाँ पर आपको क्या बताना है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। कि पहले प्राकृतिक, इसको लिख दें, देखो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पे लिख रहे हो आप n प्राकृतिक संख्याओं की, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, यस n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n अपान, इस पर हटाओ, n इंटू n प्लस 1 अपान, पूरे के अपान में होगा, इसको रहने दो, 2n प्लस 1 होल अपान, पूरे के अपान में क्या हो जाएगा 6। ये आपका हो जाएगा। जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछेगा तो आप किस फॉर्मेट का यूज करोगे, आप इसका। लेकिन अभी एक चीज समझो, ये तो हो गया आपका बिल्कुल इजी फॉर्मेट इसका, लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मेट सीखेंगे कि जिसके द्वारा हम चाहे आपसे प्राकृतिक संख्या जो है वह सम हो या विषम हो या फिर केवल प्राकृतिक संख्या हो, इन सब का अगर आपसे सम पूछे या फिर यहाँ पर आपसे पूछे कि जो इसमें पदों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, या फिर n पद अगर आपसे पूछे जैसे करके कि पहली संख्या, देखो एक सीरीज में पहली संख्या दे दे और उसका डिफरेंस दे दे, तो अगर आपसे वहां पर पूछ दे कि आप इसका बताओ कि इसका 10वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, तो उसको भी आप बता सकते हो। तो उस फॉर्मेट को भी हम यहाँ पर सीखेंगे कि वह जो आपका होता है किसमें यूज होता है, कि जैसे देखो जो भी सीरीज दिया रहता है वह केवल उसके बीच का जो डिफरेंस वह समान हो। जैसे नेक्स्ट चलो देखो, जैसे अगला जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें क्या रहेगा कि आपका जो सीरीज दिया रहेगा वह समान अंतर पर होना चाहिए, समान अंतर पर होना चाहिए। तो उसका हम यूज करेंगे, जो यहाँ पर हम सीखेंगे समान अंतर का यूज, यहाँ पर समान अंतर पर होना चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर हम यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके लिख रहे हैं तो बीच का इनके अंतर क्या बन रहा है, एक, यानी कि जो सीरीज है क्या एक समान है, ये समान पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम दूसरा वाला देखते हैं कि यहाँ पर अगर फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी जो सीरीज के बीच का जो समान अंतर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि सीरीज के बीच का जो पैटर्न रहेगा वो आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो सेम जो हम आगे कंसेप्ट सीखेंगे वह किस पर केवल यूज होगा, जिनके बीच का जो समान अंतर, देखो समान अंतर पर होना चाहिए या फिर उनके बीच का जो पैटर्न है वह हमेशा बराबर है, तो उसका हम यूज करेंगे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक, फिर हम उस पर चलते हैं। और जो हमारा अगला वाला कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें जैसे यहाँ पर फर्स्ट ना दिया रहे तब भी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस जो यहाँ फॉर्मेट था आपका, यह एक केवल आप तब यूज करोगे जब आप पहली संख्या से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तब, या फिर पहले संख्या से आप मान कर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आप इस पैटर्न का यूज करोगे। लेकिन अब जो हम पैटर्न सीखने जा रहे हैं उसमें क्या रहेगा कि संख्या कहीं से भी दिया हो, केवल उसके बीच का जो पैटर्न है वह सेम हो, कि सब में जो संख्या रहेगा उसके बीच का जो पैटर्न अगर बराबर है तो जो यहाँ पर अभी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसका यूज हम वहाँ पर कर सकेंगे।
ठीक, तो चलो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीरीज चलो लिख देते हैं। जैसे संख्या जो देखो, अगर संख्या यहाँ से स्टार्ट होता है कि 1 2 3 4, यहाँ से अगर संख्या स्टार्ट हो रहा होता और जो है संख्या है, यह सीरीज जो है चल कर अगर 50 तक आ जाती, फिर कहाँ तक आ जाती, 50 तक आ जाती। अगर 50 तक आ जाते और आपसे यहाँ पर पूछता कि इसका सम बताओ, तो आप यहाँ पर क्या करते, सीधे सीधे आप किसका यूज करते हैं, सब प्राकृतिक संख्या हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है n इंटू एन प्लस 1 अपान क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो n के स्थान पर कितना रखते हैं हम, 50 रखते हैं। ये होता है आपका n के स्थान पर, तो कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 50 गुणे में 51 बटे में कितना होता है 2, 25, 25 को हो गया 5, हासिल है कितना 2, 25 25 125 और 2 कितना हो जाएगा 127। ये हो गया आपका इसका आंसर। लेकिन इसके बजाय अगर इसे में यही क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दे देता कि जो यहाँ पर ये नंबर स्टार्ट हुआ है, देखो जो यह नंबर स्टार्ट हुआ है इसके बजाय इवन नंबर में अगर दे देता, समझो ध्यान से आप लोग, जैसे हो जाए 2 4 6 8 और ये करते करते कहाँ तक आ जाए, यहाँ पर दे दे कितना, यहाँ पर दे दे चलो यहाँ पर दे देता है इस प्रकार से कि 16वां पद, ठीक, लास्ट में दे दे 16वां। टोटल में यहाँ पर कितनी संख्या है, 16वां। इनका आपको बताना है योग, ठीक, इनका आपको क्या बताना है, सम बताना है। कितनी संख्या टोटल मिला के संख्या यहाँ पर है 16, यहाँ पर लगा दो TH, ठीक। टोटल मिला के जो यहाँ पर संख्या है 2 से स्टार्ट हुआ 1 से, और कहाँ कितनी संख्या इसमें टोटल है, 16 संख्या है। और इसका बताना आपको सम क्या होगा, तो आप यहाँ पर क्या निकालोगे, n इंटू एन प्लस में क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 16 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 17। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आज जो आपका आएगा वही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। लेकिन अगर इसके बजाय से यही क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे कि जो संख्या सीरीज है ये आपका 8 से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे कि 8, ठीक, कितना यहाँ पर दे दे 8 10 12 डॉट डॉट करके आ जाए कितना 16 संख्या तक, और बताना है आपको क्या इसका सम क्या होगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जो अभी आपने फॉर्मेट सीखा उसके अकॉर्डिंग आपके 1 से लेकर पहले 16 तक की संख्याओं का आप निकालोगे सम, जो आपने यहाँ पर निकाला। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, सबसे पहले 2 4 6 8 ऐसे करके आप निकालोगे, कहाँ तक, ऐसे करके आप निकालोगे 16 संख्याओं तक का सम। फिर इसमें से आप माइनस करोगे स्टार्टिंग के 8 के पहले कितनी संख्या है इसमें सम, 2 4 और 6, इनका आप सम निकाल के इसमें से घटा दोगे। 3 का आप निकालोगे, इसमें टोटल कितनी संख्या, 3 संख्या, 3 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर आपका n बराबर कितना आ जाएगा 16, क्योंकि 16वीं संख्याओं तक दिया है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर इसका सम लिखोगे आप, 16 गुणे में कितना हो जाएगा 17 माइनस 3 गुणे में कितना हो जाएगा 4, 3 गुणे में कितना हो जाएगा 4। इन दोनों को जब आप आपस में से माइनस करोगे तब आपका आएगा मेन आंसर यहाँ पर, ठीक, तब आपका यहाँ पर आएगा मेन आंसर। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आपको 2 बार इसको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसको 2 सेट में इसको सॉल्व करना पड़ा। पहली 16 संख्याओं का आपने निकाला, फिर उसके बाद 1 से लेकर 3 संख्याओं के इसमें से आपने माइनस किया, तब आपका आया मेन आंसर। लेकिन जो हम यहाँ पर फॉर्मेट सीखने जा रहे हैं उसके द्वारा आप इस क्वेश्चन को आसानी से एक ही बार में सॉल्व करोगे। कैसे, देखो, जैसे यहाँ पर सेम हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ले लें कि 12 14 16 और ये ले लें हम 24 तक। चलो कहाँ तक ले लेते हैं हम, 24 तक। लास्ट संख्या पर कितनी है, 24 है। अब पहले इसमें अब आपको निकालना पड़ेगा क्या क्या, यहाँ पर इसमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स, इसको कहते हैं क्या कि नंबर ऑफ टर्म। जो आपका नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होता हुआ आपका होता है n बराबर इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, इसको निकालेंगे। फिर इसके बाद इसमें निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है। फिर इसके बाद इसमें निकालेंगे क्या, T-nवां पद, इसको कहते हैं T-nवां पद। T-nवां पद इसमें क्या होता है, और इसमें एक चीज और आपका होता है जो आपका फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, इसको लिख लेना है आप, फर्स्ट टर्म जो होता है आपका ए। लास्ट टर्म आपका होता है यहाँ पर जो 24 दिया है। तो यहाँ पर अब देखो इसका जो मेन फॉर्मेट यहाँ पर यह आपका बनता है इसमें, वह आपका हो जाता है क्या, वह आपका यहाँ पर हो जाएगा कि यस n इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस में n-1 इंटू क्या हो जाता है d।
यह बनता है आपका सम का फार्मूला। यहाँ पर कोई भी सीरीज दिया रहे, केवल उसमें जो कॉमन डिफरेंस जो उसका पैटर्न में बराबर होना चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर यह क्या क्या होगा। फर्स्ट टर्म आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर दिया 12, यह हो जाएगा आपका 12। नंबर ऑफ टर्म जो यहाँ पर n, नंबर ऑफ टर्म यह बराबर आपका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, इसमें टोटल संख्या कितनी है, अगर यह आपको निकालना हो तो यह आपका हो जाता है लास्ट टर्म माइनस क्या हो जाता है फर्स्ट टर्म, बटे में क्या हो जाता है कॉमन डिफरेंस, प्लस में क्या हो जाता है 1। चलो हम निकालते हैं इसमें टोटल संख्या कितनी है, टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा। फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पर यह आपका हो गया, देखो फर्स्ट वाला जो टर्म है आपका हो गया 12 और लास्ट वाला हो गया 24। देखो 24 प्लस में 24 माइनस कितना हो जाएगा 12, बटे में कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस कितना, कॉमन डिफरेंस जो हम यहाँ पर d बराबर निकालते हैं, जो आपका कॉमन डिफरेंस था इसको हम कहते हैं d। d बराबर क्या होता है आपका, जो d बराबर होता है a2 माइनस क्या हो जाता है a1। a1 जो होता है फर्स्ट टर्म, a2 हो जाता है सेकंड टर्म। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस हुआ आपका 2 है। d बराबर कितना आ गया यहाँ पर आपका 2, प्लस में कितना हो जाएगा 1, ऊपर आ गया 12 में से 2 माइनस हुआ 6, 2 भाग दिया हमने 6, 6 कितना हो जाएगा 7। कितना आ गया यहाँ पर पदों की संख्या टोटल मिलाकर 7 है यहाँ पर पदों की संख्या। अब जब आपको पदों की संख्या पता चल गया तो t पद अगर आपको बताना होगा तो यह भी आप निकाल सकते हो। कैसे, t पद का जो फॉर्मेट होता है वह आपका क्या होता है, वह आपका होता है यहाँ पर a प्लस में n-1 इंटू क्या होता है d होता है, यहाँ पर क्या होता है t पद। ये आपको सब समझ में आएगा, अभी धीरे धीरे समझ जाओगे आप। यह होता है, तो अगर जब आपको यहाँ पर n का मान पता चल गया 7, कॉमन डिफरेंस आपको पता है यहाँ पर कितना है 2 है, तो आप इसको तो आप लगा सकते हो ना, यहाँ पर इसका सम क्या होगा, जो यहाँ पर ये संख्या दिया है इसका सम क्या होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल पदों की संख्या कितनी 7, 7 बटे में हो गया 2, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 गुणे में कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, प्लस n कितना है 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 गुणे में कितना हो जाएगा d बराबर हो जाएगा 2। इसको करो सॉल्व, बराबर कितना होगा 6 दूनी हो गया 12, 12 और यहाँ पर 24 कितना हो जाएगा, ये 12 और 24 हो जाएगा आपका 36, 36 में भाग देंगे 2 का कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, 18 गुणे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 18 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 126 हो जाएगा। ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक, ये आपका हो गया इसका वाला आंसर। देखो सेम जैसे देखो अब यहाँ पर हमें क्या किसकी जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर हम ना ही हम पहला पद निकालेंगे ना ही दूसरा पद। देखो अभी तो यह सब इसमें टर्म्स जो यूज होता है उसको हमने यहाँ पर के लिख दिया। अभी इस पर एक दो और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट जो पूरा क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलो देखते हैं फिर से। जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम हटाएं यहाँ से। चलो अभी जब इस पर हम और क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका जो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर एक सीरीज हम और लेते हैं, जैसे एक सीरीज दिया हो 5, 6, 7, 8 ऐसे करके या कहाँ तक दे, यहाँ पर लास्ट में दे दे 25 तक। चलो दे देता है, ठीक, कहाँ तक दे देता है 25 तक। अब इसका बताना है आपको सम। चलो हम इसके अकॉर्डिंग लगाएं, इसका यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको पता है सम निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, n की। टोटल देखो नंबर कितने हैं इसमें, नंबर है वो, इसके यहाँ पर जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ टर्म्स की। और इसमें फर्स्ट टर्म तो पता है, लास्ट टर्म भी पता है, और कॉमन डिफरेंस चाहिए। चलो इसका फॉर्मेट जो होता है सम का, वह क्या आपका होता है, सम बराबर आपका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। ये आपका होता है फॉर्मेट। हमें जो जो यहाँ पर जरूरत है चलो उसको निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 a बराबर, लास्ट टर्म आपका यह हो जाएगा लास्ट टर्म 25। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस, d बराबर क्या हो जाए, कॉमन डिफरेंस नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह आपका होता है क्या, यह आपका होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में क्या होता है कॉमन डिफरेंस d प्लस में क्या हो जाता है 1। चलो यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5 और 6 का जो डिफरेंस होगा कितना है 1, 6 और 7 के बीच का भी डिफरेंस है 1,
7 और 8 की डिफरेंस है 1, यानी कि यहाँ पर डी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। चलो जब डी बराबर 1 आ गया तो अब निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, ये आपका पहले देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट देखो लास्ट टर्म है इसमें 25 माइनस फर्स्ट टर्म में कितना 5, कॉमन डिफरेंस है 1 प्लस में कितना हो जाएगा 1, 5 इसमें से माइनस होगा हो जाएगा 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 21 हो गया इसका यहाँ पर पदों की संख्या। जब पदों की संख्या 21 आ गया तो चलो इसको सॉल्व करो, यहाँ पर हो जाएगा आपको 21 बटे में हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 गुणे में कितना हो जाएगा, ए का मान है 5 प्लस में कितना हो जाएगा 20 माइनस 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 गुणे में कितना हो जाएगा 1। चलो इसको सॉल्व करो कितना होगा, 21 बटे में 2 गुणे में 5 दूनी 10 20 30 2 के नम 2 15 दूनी 30 15 के नम 15 के 5 ऐसे लगा 1 15 दूनी 30 1 31 हो गया, कितना आ गया 315। यह आपका हो गया इसका आंसर। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम जो हमने फॉर्मेट सीखा था प्राकृतिक संख्या का सम का उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा वह आपका हो जाएगा, देखो क्या, सबसे पहले हम 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे, हम 25 तक का निकालेंगे। 25 तक का निकालने के बाद इसमें से माइनस करेंगे 1 से लेके 4, क्योंकि हमें 5 से चाहिए, इससे लेके 4 तक का माइनस करेंगे 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक 4 तक। ठीक, इसको लिख दो, चलो पूरा संख्या लिख देते हैं 3 और हो जाएगा यहाँ पर 4, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसका फॉर्मेट आपको पता है कि शुरू से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया 25 तक, तो n बराबर यहाँ पर हो गया 25 और यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा इसका सम 25 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 26 बटे में कितना हो जाएगा 2 माइनस ये आपका हो जाएगा 4 गुणे में हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करो, 2 का नाम 2 13 दूनी हो जाएगा 26 13 25 65 के 5 से ज़्यादा 6 13 का नाम 13 दूनी 26 26 और यहाँ पर 26 और 6 कितना हो जाएगा 32। ठीक, 105 कितना 325 और यह हो जाएगा 2 का नाम 2 2 दूना 4 5 दूनी 10 10 इसमें से हो जाएगा माइनस, कितना होगा 315। देखो यहाँ पर भी आपका आंसर सेम आया 315, यहाँ पर भी आंसर आपका सेम आया 315। लेकिन अगर यहाँ पर इनका कॉमन डिफरेंस अगर 2 रहता है, कॉमन डिफरेंस 3 रहता है, तब हम कैसे सॉल्व करते, तब हम इसी वाले पैटर्न का यूज करते, क्योंकि तभी इससे आपको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होती। लेकिन अगर आप इसका यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन और इस पर करें, इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन पर। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे दिया रहे 4 8 12 16 ऐसे करके डॉट डॉट करके है आ जाए आपका 32 तक। ठीक, यहाँ पर जो संख्या टोटल लास्ट वाली संख्या है कितना ही 32 है, इसमें बताना है। आप बताओ चलो इसका सम, अब आप कैसे निकालोगे इसका सम, यहाँ पर आप किस फॉर्मेट का यूज करोगे। आपने सम संख्या का सीखा है, लेकिन यहाँ पर है कितना है 4 है, फिर 8, 4 के बाद 6 तो है नहीं, बीच में 6 गायब है, तो यहाँ पर आप किसका यूज करोगे, इस वाले का यूज करोगे कि सम इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या होता है n अपान होता है 2, ब्रैकेट में होता है 2a, a का मतलब हो जाता है फर्स्ट टर्म प्लस में n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है, यह आपका होता है इसका। तो यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों की जरूरत है, पहला तो इसमें देखो a बराबर आपका हो गया 4, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, यहाँ पर भी इसका डिफरेंस 4, यहाँ पर भी इसका डिफरेंस 4, सबका डिफरेंस 4, यानी कि यहाँ पर d बराबर कितना हो गया 4 हो गया, a बराबर फिर कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर हम n बराबर निकाल सकते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a कितना है 4, यहाँ पर फॉर्मेट ले लेते हैं, a प्लस में क्या हो जाता है, a प्लस में नहीं, ये तो होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि a बराबर होता है लास्ट टर्म माइनस होता है फर्स्ट टर्म बटे में कितना होता है d प्लस में कितना होता है 1, यह आपका होता है। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो अंतिम है यहाँ पर 32 माइनस कितना हो जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 1, कितना हुआ 28 यहाँ पर हुआ, 7 चौक हो जाएगा 28, 7 चौक 28, 7 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने आ गए, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स जब आपका 8 आया तो आप चलो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो, क्या होगा n बराबर जो आ गया 8, तो 8 बटे में कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट में
2 गुणे में 4 प्लस में 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 गुणे में कितना हो जाएगा 4। यही तो हुआ। 2 का नाम 2, 2 चौक को 8, 4 को बाहर करो, 4 दूनी हो जाएगा 8, ये आपका कितना हो गया 8, और ये आपका 7 चौक कितना हो जाएगा 28। 8 और 4 कितना, देखो 8 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। सही है ना, मिला लो एक बार फिर से। एक स्थान पर 4, 4 दूनी हो गया 8, यहाँ पर हो गया 8 माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा 7, 7 गुणे में कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 4, 7 चौक हो जाएगा 28, 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 और 8, 8 और 8 हो जाएगा 16 के 6, 2 और हो जाएगा 3। अब इसका इंटू कर दो 4 का तो कितना हो जाएगा 4 6 कितना हो जाएगा 24 के 4 हाथ से लेगा 2, 4 3 12, 2 कितना हो जाएगा 14, 4 3 12, 12 और 4 6 24, 24 4 हाथ से लेगा 2, 4 3 12, 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 144 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आपका यह वाला मेथड बहुत ही बेस्ट है। अब चलेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आप लोग एक बार कमेंट करके सभी लोग बताओ कि अगर आपको जो अब तक कॉन्सेप्ट बताया गया सिखाया गया, अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में आप पहले लिखो यस, अगर नहीं आया तो कमेंट में पहले आप लिखो नो। सब लोग यहाँ पर इसको कमेंट करो, ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो का जरूर आप लाइक कर देना। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, हम इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, इसको पहले नोट कर लो। चलें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थोड़ा हम फास्ट करेंगे, ठीक। 8-10 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताना क्या, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बताना है, कुल पदों की संख्या। जो श्रेणी दिया है यहाँ पर क्या लिखा है इसमें देखो है 20, 24, 28, 32, 36, कहाँ तक गया है 88 तक गया है। इसमें बताना है नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना हो गया। क्या बताना है आपको, समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इसके जो अंतर है इनके बीच का वह समान। इसमें बताना नंबर ऑफ टर्म्स, यानी क्या बताना है आपको, n बराबर कितना है। यहाँ पर n बराबर कितना है, चलो देखो कितना हम निकालते हैं। फर्स्ट टर्म इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और लास्ट टर्म बराबर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। एक लास्ट टर्म बराबर क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसमें डिफरेंस चलो निकालो कितना होगा। डिफरेंस इसका हो गया 4, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना हो गया 4, डिफरेंस यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया। चलो n बराबर क्या हो जाएगा आपका, n बराबर आपको जो लास्ट टर्म कितना है 88 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 20 बटे में कितना हो जाएगा 4 प्लस में कितना हो जाएगा 1, कितना होगा 66, यहाँ पर कितना 68 यहाँ पर आ जाएगा, 4 का नाम 4, 4 कितना हो जाएगा भाई 4 7 हो जाएगा 28 प्लस में 1 बराबर कितना हो गया 18। ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन यही आपका दिया था, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि दिए गए समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करो। इसमें भी बताना आपको क्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। देखो इसमें कितना दिया है, इसमें आपका दिया है 96, 102, 108, कहाँ तक है, 996 तक। मैं तो कहूँगा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसमें कुल पदों की संख्या क्या। अभी जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी की तरह यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक। इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके, ठीक। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करो तुरंत। और आप यहाँ पर बार बार ये मत करना कि आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिखो, डिफरेंस लिखो, कुछ नहीं। लास्ट टर्म इसमें से माइनस करो इसको, फिर बटे में क्या करो उसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस ले लो, जो डिफरेंस आ जाएगा उससे आप डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद इसमें केवल 1 ऐड कर दो, ठीक। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, इसका आंसर आप लोग करना है। देखो चलो अगला वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया, श्रेणी में कुल पदों की क्या दिया है। यदि समांतर श्रेणी का 9वां पद 0 है, यदि 19 का इसमें 29वां पद
29वां पद और 19वां पद के बीच का अनुपात बताइए। इसमें देखो आपको क्या बताना है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। आपको बताएगा था ना टी nवां पद, टी nवां पद का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या दिया है टी, क्या दिया है टी 9, टी 9 बराबर यहाँ पर कितना है 0 है, 9वां पद बराबर क्या है 0। और आपको बताना इसमें क्या है कि टी 29वां पद, टी 29वां पद और टी 19वें पद का बीच का अनुपात आपको बताना है। चलो देखो पहले टी nवां पद बराबर क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, आपका होता है ए प्लस में होता है n माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है, ये आपका होता है फॉर्मेट। ठीक है, आपका क्या होता है फॉर्मेट। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से आपको समझना। क्वेश्चन में दिया है कि टी 9 बराबर कितना है 0, तो टी 9 का मतलब क्या हो जाएगा टी 9, तो ए का नहीं पता है हमको, प्लस में एन के स्थान पर कितना होगा 9 माइनस हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, तो बराबर ये कितना दिया है 0 के दिया है। चलो ए प्लस में कितना हो गया 8d बराबर क्या हो गया 0। आठ डी बराबर 0, इसको हम कर सकते हैं इस प्रकार से कि ए बराबर कितना हो जाएगा -8d, डी को हम इधर लेके आ जाएंगे, ए बटे में कितना हो जाएगा डी बराबर -8 बटे में कितना हो जाएगा 1, ए का वैल्यू कितना आ गया -8, डी का वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक, यही तो आया। चलो देखो अब यहाँ पर हम निकालते हैं जो आपका यह वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करें यहीं पर कर दें। चलो देखो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं कि टी 29 रेशियो टी 19, देखो ये आपका हो जाएगा ए प्लस में कितना हो जाएगा, ए प्लस में हो जाएगा 28d, इसका स्थान चलो बराबर ही लगा देते हैं, बराबर से भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा आपका ए प्लस में क्या हो जाएगा 18d, कैसे होगा जैसे हमने इसके स्थान पर रखेंगे, तो देखो n के स्थान पर लिखा जाएगा 29, तो 29 माइनस 1 हो जाएगा 28d, ये आपका हो जाएगा कितना 18d। अब चलो देखो यहाँ पर हम ए के स्थान पर लिखते हैं -8 और डी के स्थान पर लिखते हैं कितना 1। चलो यहाँ पर लेते हैं ब्लू वाला पेन, डिनोट करो यहाँ पर इन दोनों को, 8 को लिखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा -8 प्लस में यह हो जाएगा आपका 28, 28 गुणे में 1 हो जाएगा 28, यहाँ पर हो जाएगा -8 प्लस में कितना हो जाएगा 18। चलो इन दोनों को करो सॉल्व, यहाँ पर अनुपात ही लगाओ, क्या दिक्कत है, कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 20 रेशियो, इसमें से माइनस होगा कितना हो जाएगा 10, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 रेशियो 1, यही आपका हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यदि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है यही आपका हो जाएगा सही, 2/1। इसको भी नोट कर लो, चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। चलो देखो अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लें। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में आगे, देखो इसमें दिया है 36, 42, 48, 54, दो क्वेश्चन दिया ना इसमें, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है 36, 42, 48 ऐसे करके कहाँ तक चला गया है 90, 96, इसका हमें क्या बताना है, सम बताना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लेना है, इसमें कॉमन डिफरेंस लेना है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 36, 6 कितना हो जाएगा 42, 42 6 कितना हो जाएगा 48, कॉमन डिफरेंस आ गया 6। फर्स्ट टर्म यहाँ पर आ गया कितना 36, तो n बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म में यहाँ पर कितना दिया 96, 96 माइनस कितना हो जाएगा 36 बटे में कितना हो जाएगा 6 प्लस में कितना हो जाएगा 1, 36 6 इसमें से माइनस होगा हो जाएगा 0, 3 इसमें होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, 60 बटे में कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 10, 10 1 कितना हो जाएगा 11, n बराबर कितना आ गया यहाँ पर 11। अब बताना इसमें जो है क्या बताना है कि इनके सम बताना है इनका, तो सम का फॉर्मेट क्या होता है, सम बराबर आपका होता है n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है।
इस पर सॉल्व करो, क्या होगा, n के स्थान पर हो जाएगा 11 आपका, बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 गुणे में कितना हो जाएगा 36, प्लस में कितना हो जाएगा 10, गुणे में कितना हो जाएगा 6, यही तो होगा ना। चलो देखो कितना होगा, बराबर बराबर करेंगे, आपका हो जाएगा 11 बटे में 2, 26, 36 गुना हो जाएगा 72, 72 प्लस में कितना हो जाएगा 60, 72 प्लस में 60 कितना हो जाएगा 7 6 हो जाएगा 13, 132 बटे में हो जाएगा 2। चलो इसे डिवाइड करोगे, 2 का नाम 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 कितना हो गया 66, 66 तो 11 छक्का हो जाएगा यहाँ पर 66 के 6 असलेगा 6, 11 छक्का 66 से कितना हो जाएगा 72, 700 कितना हो गया 26। आपका यही हो गया आंसर इस वाले क्वेश्चन का, 726 ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है सी। बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ कि जो आपका अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, अगला क्वेश्चन जो आपका इसमें दिया है 28, 30, 32 और कहाँ तक है आपका 80 तक है, इसका सम बताना है। चलो बताओ आप लोग इसका आंसर कमेंट करके, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करना, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करना। चलो अगले वाले पर, अगला जो 2 क्वेश्चन दिया अब उस पर इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कर देना। देखो जो अगला वाला आपका 2 क्वेश्चन दिया है उसमें क्या दिया है, देखो इसमें बोला कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। देखो सबसे पहले एक यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट आप सीख लो। देखो अगर आपका इवन नंबर दिया हो या फिर ऑड नंबर दिया हो, अगर आपसे बोले क्रमागत 3 संख्या का योग, कंसेक्यूटिव 3 नंबर का अगर आपसे पूछे सम, तो आप यहाँ पर अगर आपको मानना है यहाँ पर लेट करके, तो लेट बीच वाली संख्या आप मिडिल नंबर को हमेशा आप क्या लोगे, कितना लोगे x। जब आप मिडिल वाला नंबर x लोगे, आपको पता अगर इवन पूछेगा तब भी बीच का डिफरेंस सेम होता है और ऑड पूछेगा तब भी। क्यों? क्योंकि अगर आप सीरीज लिखो 2 4 6 8, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, बीच का 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2। ऑड लिखोगे 1 3 5 और 7, तब भी यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑड इवन रहे या फिर ऑड रहे, तब भी आपका जो बीच वाला हमेशा रहेगा x, मिडिल नंबर हो गया x, आगे वाला संख्या क्या होगा, प्लस में करोगे 2, x प्लस में कितना हो जाएगा 2, इसके पीछे वाला -2 करोगे, x माइनस कितना हो जाएगा 2। 3 संख्या का पूछेगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, 5 संख्या का पूछेगा तब भी यहाँ पर x, फिर इसके आगे 1 बढ़ोगे 1 पीछे, फिर इसके आगे 1 बढ़ोगे 1 पीछे, ऐसे करके। ठीक, अगर आपसे पूछेगा इसमें कि 4 सम संख्या का योग, तो 4 सम संख्या का, 4 क्रमागत सम संख्या का योग, तो आपका देखो ऐसे लेना कि x, पहला संख्या आपका हो जाएगा x, दूसरा संख्या हो जाएगा x+2, तीसरी संख्या भी हो जाएगा x+4। सेम इसी प्रकार से अगर सम के बजाय अगर विषम दे दे, यह कॉन्सेप्ट है विषम दे दे, तब भी आपका होगा पहला x, दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+3, x+3 में x+4। क्योंकि बीच का डिफरेंस सबका सेम है, तो संख्या को हम जब भी लेंगे तो बीच का डिफरेंस हमेशा 2 ही लेंगे, चाहे वो सम हो या विषम हो। इसको आप कर लेना नोट, चलेंगे डायरेक्ट हम क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है उस पर। बिल्कुल इजी है, तो इसको एक बार आप ध्यान से समझ लेना। देखो जो आपका यह क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वह 36 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। सम संख्या का योग इसमें दिया है इवन नंबर का, यानी कि सम संख्या का योग जो 36। तो पहली संख्या देखो, बीच वाली संख्या के लेते हैं हम x, इसके आगे वाली संख्या हो जाएगी x प्लस में 2, इसके पीछे वाली संख्या हो जाएगी x प्लस में x माइनस 2। ये आपके हो गए 3 क्रमागत संख्या, इसका योग यहाँ पर दिया है 36। तो इसको आप कर दो ऐड करोगे कितना होगा, इसको ऐड करोगे कितना होगा, देखो x आपका हो जाएगा इतना 3x, देखो -2 + 2 हो जाएगा कैंसिल, बराबर कितना आ गया 36। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया आपका 12। आपसे इसमें पूछा क्या है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि तो ठीक बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या x बराबर तो यही आया मिडिल नंबर, यही आपका हो जाएगा आंसर इस वाले क्वेश्चन का 12। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है,
इस क्वेश्चन में बोला कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वह आपका है 80 है। ठीक, तो आपको बताना है बीच वाली संख्या क्या होगी। इसमें देखो कितनी संख्या दे दिया, 5 संख्या दे दिया। अगला वाला क्वेश्चन, संख्या इसका योग जो इसमें सम हुआ कितना दिया है, 80 दिया है। जब ये 80 दिया है इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी जब 5 संख्या आएंगे तो बीच वाली हो गई x, आगे वाला हो गया x प्लस में 2, पीछे वाला हो गया x माइनस 2, फिर इसके आगे वाला हो गया x प्लस में 4, फिर इसके पीछे वाला हो गया x माइनस 4। यह हो गया ना आपका 5 संख्या। जब सबको आप ऐड करके लिखोगे आप 80, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से -2 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, 1 2 3 4 5, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 x बराबर कितना हो जाएगा 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16, 16 25 हो गया ना 80। तो ये जो x का मान आया है आपका क्या, ठीक बीच वाली संख्या ना, मिडिल नंबर यहाँ पर हमने लिया था ना, मिडिल नंबर x, तो यहाँ पर यही आपका डायरेक्ट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन चलो देखो, अगला 2 क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन रहेगा, केवल इसमें आपको बताना रहेगा। जैसे इसमें बीच वाली संख्या पूछा, तो अगर आपसे बीच वाली संख्या के बजाय अगर आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछे या फिर स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, चलो देखो जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया है, पहला वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो ठीक बीच वाली संख्या के बजाय यहाँ पर पूछ दिया कि यहाँ पर छोटी संख्या क्या, सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन देखो सेम है, इसमें क्या पूछा आपसे है, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर अब आप लोग बताओगे, सेम बीच वाली संख्या निकाल के जो लास्ट वाला जो रहेगा उसका आंसर आप लोग करना है। सेकंड वाला देखो, इसमें क्या दिया है सेकंड वाले क्वेश्चन का, इसमें क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया है इसमें बोला कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वह 80 है, तो ठीक सबसे बड़ी, तो इसमें क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। सेम जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वही सेम था, केवल इसमें आपको क्या बताना है कि लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा इसमें वह आपको बताना है, कि इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि जो इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। अब इसमें केवल आपका देखो, इसमें केवल 2-3 टाइप और बचा है जिसको हम कल के क्लास में कवर करके जो आपका यह रिलेशन बिटवीन नंबर्स का जो टॉपिक है उसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक, तो आप सभी लोग एक काम करना कि जो हमारे टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना, जो हमारा गौरव कुमार मैथ नाम से, स्मॉल में वहाँ पर आप सर्च करना गौरव कुमार मैथ, और आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भर दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर इस क्लास नोट्स की जो PNG है इसको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।